ड्यूरिंग रेसिडेंसी मुझे ऐसा बोला गया था कि मैं बहुत पेशेंट्स अट्रैक्ट करती हूँ ड्यूरिंग अनयूजुअल आवर्स। मेडिकल कॉलेजेस में डे टाइम में जनरली इतना रश रहता है दैट यू कैन नॉट कम अक्रॉस स्टोरीज एंड यू डू नॉट हैव टाइम कि आप किसी से बात करो, उनके बारे में जानो। बट जब नाइट ड्यूटी होती है तो इनवेरेबली कुछ ना कुछ अनयूजुअल होता है। कभी ना कभी ऐसे लोगों से आप मिलते हो जो कुछ सिखा के जाते हैं। मेरी 90% स्टोरीज उन नाइट ड्यूटीज के बारे में है जब मैंने कुछ सीखा। ये उनमें से एक नाइट ड्यूटी है। मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं मानती थी कि मैं हैवी फुटेड हूँ, बट धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद रात को ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। बट फिर धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा कि वो स्टोरीज किसी वजह से थी। आई यूज्ड टू लव हियरिंग देम एंड उनके बारे में लिखने से मुझे कहीं ना कहीं कुछ सुकून मिलता था। तो शायद कोई वजह थी कि मेरे साथ जो होता था वो होता था। एनीवे, उस दिन रात के 8 बज गए थे और मैं नाइट ड्यूटी एंटर की थी एंड इमरजेंसी से कॉल आया कि लेबर में एक पेशेंट है, जल्दी आइए। मैं रश करते हुए इमरजेंसी पहुंची। वहाँ पे एक फीमेल थी जो 9 मंथ अराउंड पूरी थी, थोड़ा बहुत पेन में थी और अंदर एंटर करने से पहले मैं एक ग्लिम्स उसको देख सकती थी कि वो टेबल पे लेटी हुई है। बाहर सिस्टर खड़ी थी और एग्जामिनेशन हॉल के बाहर उनके रिलेटिव्स थे। रिलेटिव्स को मैंने सबको बोला कि मुझे इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, सिर्फ हस्बैंड रहेंगे यहाँ पे। हस्बैंड एक बहुत वियर्ड पोज में बैठे थे, बट पहला थॉट आपका कभी ऐसा नहीं जाता कि कुछ कुछ हुआ होगा। हस्बैंड हस्बैंड होते हैं, फादर्स फादर्स होते हैं।